साथियों, आज नई वीडियो में आपका स्वागत है। कल जो अपन ने खंडकाव्य, महाकाव्य, प्रबंध और मुक्तक काव्य के बारे में पढ़ा था, आज अपन नए दो टॉपिक के साथ आए हैं। एक उपन्यास और कहानी में अंतर, दूसरा नाटक और एकांकी में अंतर। तो उपन्यास और कहानी में अंतर के लिए सबसे पहले अपन दोनों ही विधाएं, ये गद्य की विधाएं हैं और इनमें अपन कहानी के बारे में पढ़ते हैं। कहानी किसे कहते हैं? तो कहानी का है किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा ही कहानी कहलाती है। अब आ जाए तो हिंदी की कई मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, जैसे उन्होंने दो बैलों की कथा, जो कि 9वीं में आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, और नमक का दरोगा जो 11th क्लास में है। उनकी दो कहानियाँ हैं, ईदगाह। और इस हिंदी की पहली कहानी के संबंध में किशोरीलाल गोस्वामी जी की जो इंदुमती है, 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उसको हिंदी की पहली कहानी होने का गौरव प्राप्त है। उपन्यास किसे कहते हैं? तो उपन्यास की परिभाषा समझेंगे पहले। उपन्यास मानव जीवन का यथार्थ प्रतिबिंब है। मतलब ये कहा है मुंशी प्रेमचंद ने कि उपन्यास मनुष्य के जीवन का जो यथार्थ सच्ची घटनाओं पर आधारित एक प्रतिबिंब चित्र होता है। वहीं श्याम सुंदर दास ने मानव के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा मानते हैं। श्याम सुंदर दास जो एक कवि हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो उपन्यास है वह मानव के वास्तविक जीवन की एक काल्पनिक कथा है। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जो हैं, उनके लेखक, उनके द्वारा लिखा हुआ परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसको 1882 में लिखा गया था, प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ अपन ने कहानी और उपन्यास के बारे में पढ़ा है। पहली कहानी अगर पूछा जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी। और इसका प्रकाशन सरस्वती नामक जो पत्रिका निकलती थी उससे हुआ था। और वहीं उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु है, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास और कहानी में अंतर। उपन्यास के बारे में बताते हैं। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। उपन्यास गद्य की जो विधा है उसमें जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, और कहानी में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। दूसरा अंतर इसमें पढ़ते हैं तो उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी चलती हैं। और कहानी में एक कथा होती है और वह भी जीवन की एक रोचक घटना का ही इसमें वर्णन होता है। उपन्यास की कथा वस्तु होती है वह धीमी गति से चलती है, और कहानी की कथा वस्तु अपने चरमोत्कर्ष पर जल्दी पहुंचती है। इस कारण से वह शीघ्र, उसकी गति तेज होती है। उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है और कहानी का क्षेत्र जो होता है वह होता है सीमित। याद रखें आप, उपन्यास का क्षेत्र मतलब जो बड़ा है, संपूर्ण जीवन का चित्रण है, तो उसमें उसका वह व्यापक माना जाएगा। और जो कहानी का क्षेत्र सीमित होता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, ये भी याद रखें। जो उपन्यास में पात्र होते हैं वह अधिक होती हैं, और कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। तो ये उपन्यास और कहानी के जो अपन ने 5 अंतर पढ़ लिए हैं, इनका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, कहानी में जीवन के खंड या किसी घटना का चित्रण होता है। अब संपूर्ण जीवन का चित्रण है तो अपन इससे समझ सकते हैं कि इसमें पात्र होंगे, पात्रों की संख्या अधिक होगी, और उपन्यास में, कहानी में पात्रों की संख्या कम होगी। जब संपूर्ण जीवन का चित्रण है तो उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होगा, और यह एक सीमित, इसका क्षेत्र सीमित होगा। उपन्यास में जब संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है तो उसके साथ साथ जो सह कथाएं होती हैं, प्रासंगिक कथाएं रहती हैं, वह साथ साथ होती हैं। कहानी में एक कथा होती है और वह भी रोचकता की ओर, अंत की ओर, अपने चरम उत्कर्ष की ओर शीघ्र बढ़ती है। हाँ, दूसरा टॉपिक अपना नाटक और एकांकी है। तो नाटक और एकांकी में आज अपन अंतर समझेंगे। तो नाटक और एकांकी में अंतर से पहले अपन उन दोनों के परिभाषाएं समझ लेते हैं कि नाटक किसे कहते हैं और एकांकी किसे कहते हैं। जो नाटक है उसकी परिभाषा यह है कि नाटक नट शब्द से निर्मित है, बना हुआ है। नट का अर्थ होता है अभिनय करना, या जिसका असर होता है सात्विक जो भाव होते हैं उनका अभिनय करना। और एक और परिभाषा अगर कहें तो रूपक मात्र को ही नाटक कहते हैं, जिसको रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाए उसको नाटक कहते हैं। यह श्रव्य काव्य से ज़्यादा प्रभावक रहता है, क्योंकि इसमें देखने के साथ साथ
दृश्य काव्य के साथ साथ श्रव्य काव्य भी होता है, इस कारण इसको अधिक प्रभावकारी माना है। अब हिंदी का प्रथम नाटक तो अपन इस पे भी पढ़ लेते हैं। ये भी एक मोस्ट प्रश्न है जो पूछा जाता है अगर कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, तो गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुस 1857 में ये उनका पहला नाटक है। इसको पहला नाटक होने का गौरव प्राप्त है। दूसरा एकांकी का, अब एकांकी क्या है, इन दोनों में अंतर समझने के लिए दोनों की परिभाषाएं जान लेना उचित है। एकांकी का शाब्दिक अर्थ होता है एक अंक वाला, जैसे कि उसका शब्द से ही प्रतीत होता है एकांकी अर्थात एक अंक वाला, और जिसमें किसी घटना के विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है उसे एकांकी कहते हैं। और ये जो नाटक के विभिन्न भेद होते हैं जैसे प्रहसन, डिंब, बीथी, गोष्ठी, ये सब एकांकी ही हैं। और अब हिंदी में आते हैं तो हिंदी की प्रथम एकांकी किसको कहा जाता है, तो यह जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, इसको प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है। हाँ, तो अब अंत पर आते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। नाटक और एकांकी। नाटक दृश्य काव्य का एक बृहद रूप कहा जाता है। बृहद मतलब होता है विस्तृत, बड़ा रूप। जो दृश्य काव्य का नाटक दृश्य काव्य का एक बड़ा रूप कहलाता है, बृहद रूप कहलाता है। और एकांकी जो एक अंक होता है, संपूर्ण घटना एक अंक में बता दी जाती है, तो वह नाटक एकांकी दृश्य काव्य का एक लघु रूप है। इससे भी क्योंकि दोनों को ही दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, नाटक भी और एकांकी भी। तो नाटक दृश्य काव्य का बृहद रूप होता है, बड़ा रूप होता है। एकांकी दृश्य काव्य का एक लघु रूप होता है। अब आ जाए तो दूसरा अंतर है, नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी मात्र एक अंक होता है। नाटक में कई अंक दिए रहते हैं और एकांकी में मात्र एक अंक का वर्णन किया जाता है। तीसरा अंतर है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि अभिनय किया जा रहा है और उसमें पात्रों की संख्या अधिक है। एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम रहती है, क्योंकि इसमें एक अंक है, एक घटना का वर्णन करना है, तो इसमें पात्रों की संख्या कम है। नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं जो होती हैं वह साथ चलती हैं। एकांकी में केवल एक मूल कथा रहती है। और पांचवा अंतर है, नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दर्शाया जाता है। नाटक में जो चरित्र रहते हैं उनका विकास दर्शाया जाता है। और एकांकी में पात्रों के क्रियाकलापों और संयोजन इस रूप में होते हैं कि व्यक्तित्व का समूचा बिंब मिल जाता है। एकांकी में जो पात्रों के क्रियाकलाप रहते हैं उनमें इस प्रकार उनको संयोजित किया जाता है कि उसमें किसी भी व्यक्ति का समूचा विवरण मिल जाता है। यहाँ पर अपन ने दोनों नाटक एकांकी और अंतर पढ़ा, दोनों की परिभाषाएं पढ़ी। अब अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इनको अच्छे तरीके पढ़िए क्योंकि यह अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इनमें अंतर आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, धन्यवाद।